अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन गिरामी। आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में लता हया शायरा ने बहुत ज़बरदस्त अशार लेके आई है। वो अशार में सबको क्या कर रही है, जितने भी नेता हैं इनके ऊपर ये इल्ज़ाम है कि ये मज़हब को, इस्लाम को, मुसलमान इस्लाम को और हिंदू भगवान को और राम को इस्तेमाल करके वोट बैंक हासिल करते हैं। इस पे जो उन्होंने बातें की है ना, कि बहुत ही तरस खाया है नेताओं पर और आजिज़ी से इल्तिजा की है कि हमें छोड़ दो, हम अवाम पिस रहे हैं, हमें छोड़ दो। बहुत ज़बरदस्त बातें आई हैं, देखते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को व्हाट्सएप पे ज़रूर शेयर करें, कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी। और वीडियो के एंड पे मैं बहुत ज़बरदस्त पॉइंट लेके आया हूँ जिस पे ये नेता वोट बैंक हासिल करते हैं और हिंदू भगवान और राम का नाम इस्तेमाल करते हैं और मुसलमान अल्लाह का नाम इस्तेमाल करते हैं। कल रात मेरे ख्वाब में आए थे राम जी, क्या कहने हैं, मुझको थमा। कल रात मेरे ख्वाब में आए थे राम जी, मुझको थमा गए थे सवालात की पर्ची। मैं नहीं कहूँगी, तालियां बजाइए, ठीक है। कल रात मेरे ख्वाब में आए थे राम जी, मुझको थमा गए थे सवालात की पर्ची। पहला सवाल ये है कि नेता है क्या भला, क्यों मुझको खींचता है चुनावों में ये भला। क्या कहते हैं, वाह वाह। पहला सवाल ये है कि नेता है क्या भला, क्यों मुझको खींचता है चुनावों में ये भला। वैसे तो इसे मेरी कभी याद न आए, बस 5 साल में मुझे एक बार बुलाए। क्या भक्त भी होते हैं कभी इतने मतलबी। कल रात मेरे वाह वाह वाह, बहुत खूब, वाह वाह वाह। कल रात मेरे ख्वाब में आए थे राम जी, क्या कहने हैं, मुझको थमा गए थे सवालात की पर्ची। दूजा सवाल ये है कि इंसान को क्या हुआ, इंसानियत का नाम निशान ही नहीं रहा। हर ओर सिर्फ पाप बुराई का राज है, झूठों के सर पे दौलत शोहरत का ताज है। सच की जहां में अब कोई कीमत नहीं रही। कल रात मेरे ख्वाब में आए थे राम जी, मुझको थमा गए थे सवालात की पर्ची। तीजा सवाल ये है कि उर्दू से बैर क्यों, गुलशन के बीच रह के भी सहरा की सैर क्यों। ये हिंद है हिंदी यहाँ की जब जबान है, भाषा कोई भी हो मेरे भारत की शान है। कुर्सी के वास्ते ना एकता की दो बली, कल रात मेरे ख्वाब में आए थे राम जी, क्या कहते हैं, थमा गए थे सवालात की पर्ची। चौथा सवाल ये है कि मजहब को क्या हुआ, मंदिर का मसला वही मस्जिद का है झगड़ा। जिनकी नजर में सिर्फ सियासत ही राम है, कुर्सी ही अयोध्या है और संसद मकाम है। मुंह में रखे वो राम, बगल में रखे छुरी। कल रात मेरे ख्वाब में आए थे राम जी, मुझको थमा गए थे सवालात की पर्ची। और 5वां सवाल कि क्या चीज है कुर्सी, जिसको भी देखिए करे इसकी ही चाकरी। कुर्सी के वास्ते तो ये भाई को मार दे, माँ बाप से अलग हूँ और ताई को वार दे। कुर्सी ही इनकी मात पिता और है सखी। कल रात मेरे ख्वाब में आए थे राम जी, मुझको थमा गए थे सवालात की पर्ची। और छठा देखिए, 2 आपने सुना होगा, नाम सुना होगा, उनको मैंने इसमें जिक्र किया है 5वां सवाल के चाहत है, और ये छठा सवाल के चाहत कहाँ गई। चाहत के नाम पे है हवस और दिल लगी, उस दौर में पैदा हुए थे
कैस और लैला, इस दौर में मिलेंगे फकत चांद और फिजा। खुद गर्जियों के वास्ते बदले ये धर्म भी, कल रात मेरे ख्वाब में आए थे राम जी, मुझको थम। और देखिए 7वां सवाल, मेरा किरदार कैसा है ये मेरा काम कहता है। क्या कहने हैं? मेरे आमाल कैसे हैं ये मेरा नाम कहता है। बड़े घर में ही रहने से बड़ा होता नहीं कोई, बड़े घर में ही रहने से बड़ा होता नहीं कोई, है जिसका दिल बड़ा वो है बड़ा इस्लाम। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहने हैं? है जिसका दिल बड़ा वो है बड़ा इस्लाम कहता है। और बात मैं सुना रही हूँ कि खुदा जिसकी हिफाजत की हया जब ठान लेता है, नया भी सुनाऊंगी, खुदा जिसकी हिफाजत की हया जब ठान लेता है तो फिर मकड़ी के जालों की वो चादर तान देता है। वाह, क्या कहने हैं? वाह वाह। खुदा जिसकी हिफाजत की हया जब ठान लेता है तो फिर मकड़ी के जालों की वो चादर तान देता है। अगर वो जिंदगी लिख दे समंदर राह दे देगा, अगर वो जिंदगी लिख दे समंदर राह दे देगा, अगर वो मौत लिख दे है तो मच्छर जान लेता है, लिख दे है तो मच्छर जान लेता है। क्या कहने हैं? वाह वाह, तो मच्छर जान लेता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा जिसकी हिफाजत की हया जब ठान लेता है, डरना मत मेरे भाइयों, खुदा जिसकी हिफाजत की हया जब ठान लेता है तो फिर मकड़ी के जालों की वो चादर तान देता है। अगर वो जिंदगी लिख दे समंदर राह दे देगा, अगर वो मौत लिख दे है तो मच्छर जान लेता है। क्या कहने हैं? वाह वाह, लिख दे है तो मच्छर जान लेता है। और मैंने तो पहले भी कहा था कि क्या सोच रहे हो कि मोहब्बत सुनाऊंगी, क्या सोच रहे हो कि मोहब्बत सुनाऊंगी? आदत के मुताबिक मैं बगावत सुनाऊंगी। जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह वाह वाह। क्या सोच रहे हो? मैं बेशक कम मुशायरे में आती, देखिए वापस मैंने कुछ उर्दू की मोहब्बत में बहुत सारे काम छोड़ दिए थे, वापस मैंने कर लिए। मैं पढ़ाती भी हूँ, मैं एक्टिंग एकेडमी में पढ़ाती हूँ, मैं थिएटर की अभी एक्सपर्ट हो गई हूँ, मैं डायरेक्शन में आगे जो काम छोड़ दिए थे, वक्त कम है और मैं बहुत अब सेलेक्टेड मुशायरे पढ़ती हूँ। वैसे भी मैं बहुत सेलेक्टिव रही हूँ शुरू से, लेकिन मुंबई के मुशायरे, मुंबई मेरे दिल के करीब है और जो मोहब्बत से बुलाता है, और ऐसे लोगों के लिए तो मैं आधी रात में भी हाजिर हूँ। जमाल खान के लिए मैं कह रही, सुनेगा तो क्या सोच रहे हो कि मोहब्बत सुनाऊंगी? आदत के मुताबिक मैं बगावत सुनाऊंगी। वादों का पिटारा है ना जुमलों का पिटारा, वादों का पिटारा है ना जुमलों का पिटारा, नेता नहीं हूँ सिर्फ हकीकत सुनाऊंगी। क्या कहने हैं? वाह वाह वाह। नेता नहीं हूँ सिर्फ हकीकत सुनाऊंगी। इसरो की बात हो कि मणिपुर की बात हो, इसरो की बात हो कि मणिपुर की बात हो, मैं हिंद की बेटी हूँ तो भारत सुनाऊंगी। जिंदाबाद। इसरो की बात हो, इसरो की बात हो कि मणिपुर की बात हो, मैं हिंद की बेटी हूँ तो भारत सुनाऊंगी। और ये दौर खराबी और खराबे का दौर है। क्या कहने हैं? ये दौर खराबी और खराबे का दौर है। इस दौर में क्या खाक बशारत सुनाऊंगी। ये दौर, वाह क्या कहने हैं? ये दौर खराबी और खराबे का दौर है। इस दौर में क्या खाक बशारत सुनाऊंगी। और देखिए दम ठोक के बात कर रही हूँ कि मैंने किसी की नकल नहीं की है सुखन में, मैंने किसी की नकल नहीं की है सुखन में, मैंने किसी की नकल नहीं की है सुखन में। अंदाज़े हया में ही इबारत सुनाऊंगी, अंदाज़े हया में ही इबारत सुनाऊंगी। आदत के मुताबिक मैं बगावत सुनाऊंगी। सुनेगा एक नज्म कह के लाऊंगी, हालांकि हमारे अख्तर इलाहाबादी जो हमारे भाई हैं उन्होंने वो बात कह दी थी, लेकिन मेरी आदत है ताज़ा ताज़ा कह के लाती हूँ, ठीक है, और हर जो भी गुजरता उस पर कह के लाती हूँ। तो सुनिएगा, मैं आप लोगों की तरफ से हमेशा मैंने जवाब देने की कोशिश की है, और वही जो कहा जाता है ना कि जाइए जाइए जाइए। दो नज्म सुन के इजाजत चाहूंगी। आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। क्या बात?
यू स्पीक माई वर्ड्स। आपने मेरे दिल की बात छीन ली है। मैं तो सोच ही रही थी अभी, हालांकि मैंने ये भी कहने की कोशिश की कि राम गए ही कहाँ थे बोलो। भाई देखिए, इकबाल साहब ने बहुत बड़ी बात कही है कि है राम, इकबाल साहब ने ये कहा है कि है राम के वजूद पे हिंदुस्तान को नाज, अहले वतन समझते हैं उसको इमाम हिंद। तो उर्दू शायरी में इतना बड़ा दर्जा दिया गया। यही हिंदुस्तान है। हम सब मजहब की इज्जत करें, हर एक नबी की इज्जत करें, हर एक बात की इज्जत करें, हर एक उत्सव, हर एक फेस्टिवल की इज्जत करें। तो मैंने कहा था ये जो भी सब हुआ ताज़ा ताज़ा याद जितना होता सुना रही हूँ। राम गए ही कहाँ थे बोलो, राम कहाँ से आएंगे? राम गए ही कहाँ थे बोलो, राम कहाँ से आएंगे? भाई राम यहीं थे, राम यहीं है, हम क्यों उन्हें बुलाएंगे? वाह वाह वाह, क्या कहने हैं बाबा। राम गए ही कहाँ थे बोलो, राम कहाँ से आएंगे? राम यहीं थे, राम यहीं हैं, हम क्या उन्हें बुलाएंगे? भारत के राम में भारत का कण कण, भारत के जन जन में राम, राम में भारत का कण कण, भारत के जन जन में राम। अब तो सब ये पूछ रहे हैं राम राज कब लाएंगे। अब तो सब ये पूछ रहे हैं राम राज कब लाएंगे। खैर, मैं बिल्कुल आपने हुक्म दिया है, मैं सुनाऊंगी, लेकिन उससे पहले एक नज्म, क्योंकि ताज़ा ताज़ा बिल्कुल अभी जो कुछ भी और जो कुछ हो रहा है मेरे मुंबई मीरा रोड, आप सोचिए मेरे मुंबई में जो कुछ हो रहा है बहुत दिल को तकलीफ लगती है। हिंदुस्तान में भी तो लगती है, लेकिन मेरे मुंबई में भी बात हो रही। तब मैंने कहा है, दिया हुक्म जब अल्लाह ने, दिया हुक्म जब खुद अल्लाह ने, करो मुल्क से प्यार। दिया हुक्म जब खुद अल्लाह ने, करो मुल्क से प्यार। ये कहना तो बेमानी है, मुस्लिम है गद्दार। क्या कहने, ये कहना तो बेमानी है, मुस्लिम है गद्दार। वाह, ये कहना तो बेमानी है, ये कहना तो बेमानी है, मुस्लिम है गद्दार। हमसे कहते हो कि जाओ मुल्क छोड़कर जाओ, हमसे कहते हो कि जाओ मुल्क छोड़कर जाओ। अरे कहाँ लिखा है संविधान में, पहले ये दिखलाओ। कहाँ लिखा है संविधान में? कहाँ लिखा है, कहाँ लिखा है संविधान में, पहले ये दिखलाओ। इस मिट्टी पे हमने जिसमें आंखें खोली वो है यही मिट्टी, हमने जिसमें आंखें खोली वो है यही मिट्टी। इस मिट्टी पे सजदा करती रब को मेरी पीढ़ी, इस मिट्टी पे सजदा करती रब को मेरी पीढ़ी। और सुनिए, इससे बढ़कर प्रूफ क्या होगा कि पैन कार्ड, आधार कार्ड सब यही बना है मेरा। क्या कहने, पैन कार्ड, आधार कार्ड सब यही बना है मेरा। देश है भारत, पासपोर्ट पे यही लिखा है मेरा। देश है मेरा, पासपोर्ट पे यही लिखा है मेरा। यहीं पढ़े हम, यहीं रहे हम, उम्र यहीं पे गुजरी, यहीं गुजारी जीस्त भले हालत बिगड़ी या सुधरी, यहीं गुजारी जीस्त भले हालत बिगड़ी या सुधरी। और अब सुनिएगा दूसरे मिसरे पे भी सुनिएगा कि यही हवाएं, यही जमीन और यही आसमां मेरा, यही हवाएं, यही जमीन और यही आसमां मेरा। वो सयाद भी मेरा है जो हया बागवा तेरा। सुनिएगा, सुनिएगा, क्या कहने हैं आप सुखंदा हैं, समझते हैं कि वो सयाद भी मेरा है जो हया बागवा तेरा। जितना तेरा हक है उतना ही अधिकार हमारा, दिया हमी ने आजादी में इंकलाब का नारा। और सुनिएगा कि तेरे सारे दावों से बढ़कर मेरा एक नारा, सारे जहां से अच्छा देखो हिंदुस्तान हमारा। क्या बात है, वाह वाह वाह, तेरे सारे नारों से बढ़कर मेरा एक नारा, सारे जहां से देखो अच्छा हिंदुस्तान हमारा। और चले गए जाने वाले, हम कहीं नहीं जाएंगे। चले गए जाने वाले, हम कहीं नहीं जाएंगे। हुब्बुल वतनी का मतलब हम कब तक समझाएंगे, हुब्बुल वतनी का मतलब हम कब तक समझाएंगे। अरे भारत में कितने आए, भारत को गले लगाया, भारत में कितने आए, भारत को गले लगाया। जिसे लूट कर जाना था वो गया नहीं फिर आया, जिसे लूट कर जाना था वो गया नहीं फिर आया। और अब मैं आज की पीढ़ी की तरफ से जवाब दे रही हूँ कि सदियों पहले कौन गया और कौन यहाँ पे आया। सदियों पहले कौन गया और कौन यहाँ पे आया, किसने कितनी लूट मचाई, कितना खून बहाया, इससे हमको क्या लेना, हम इन सब से अनजान। हमने जिसमें आंखें खोली वो है हिंदुस्तान, हमने जिसमें आंखें खोली वो है हिंदुस्तान। यहीं हमारे मक्का है, देखो यहीं है कब्रिस्तान।
मुल्क हमारा हिंदुस्तान, हम अहले हिंदुस्तान, हिंदुस्तानी सच्चा मुस्लिम दगा कभी ना देगा, यहीं जिएगा, यहीं मरेगा, यहीं दफन भी होगा। हिंदुस्तानी सच्चा मुस्लिम, हिंदुस्तानी सच्चा मुस्लिम दगा कभी ना देगा, यहीं जिएगा, यहीं मरेगा, यहीं दफन भी होगा। तू जिसमें खुश मैं उसमें खुश, ये है भाईचारा। तू जिसमें खुश मैं उसमें खुश, ये है भाईचारा। सब धर्मों की इज्जत करना, ये है धर्म हमारा। और अगर सियासत धर्म तुम्हारा, कर दो एक एहसान। अगर सियासत धर्म तुम्हारा, कर दो एक एहसान। रहने दो ना पहले जैसा मेरा हिंदुस्तान। वाह, क्या कहने हैं, वाह 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 वाह। अपनी नज़ हमको पहले जैसा हिंदुस्तान चाहिए, उसी का मिसरा है कि रहने दो ना पहले जैसा मेरा हिंदुस्तान। राम राज लाना है तो बस इतना ही कर जाओ, बच्चों को पढ़ने लिखने दो, नफरत मत सिखलाओ। क्या कहने हैं, बच्चों को पढ़ने लिखने दो, नफरत मत सिखलाओ। बुरा लगे या भला लगे मैं कह दूं भाईजान, बुरा लगे या भला लगे मैं कह दूं भाईजान, जो तेरा भारत है ना वो मेरा हिंदुस्तान। जो तेरा भारत है ना वो मेरा हिंदुस्तान। लाख सता ले ये उम्मत ना छोड़े हिंदुस्तान, इसीलिए तो मना रहे हैं जश्न हिंदुस्तान, इसीलिए। तो नाज़रीन गिरामी, ये थी आज की इंटरेस्टिंग वीडियो। माजरत चाहता हूँ, थोड़ा सा मुझे परेशानी हो रही है नींद की वजह से। बहरहाल वीडियो तो बनानी है। ये सियासतदान अवाम के जज्बात भड़काने के लिए अल्लाह, राम और भगवान का नाम लेते हैं ताकि लोग सोचना छोड़कर सिर्फ जज्बात में वोट दें, और मकसद अकीदा नहीं, सिर्फ कुर्सी और इक़्तिदार का होता है। मुसलमान भी इसी तरह और हिंदू भी इसी तरह कर रहे हैं। और ये लोग मजहबी नामों को इस तरह इस्तेमाल करते हैं जैसे ये खुदा का नहीं बल्कि इनकी पार्टी का ज़ाती हक है। ठीक है, और जो मुखालफत करे वो गोया खुदा का दुश्मन ठहरा। अब बताएं फिर क्या होगा, फिर उसके खिलाफ फतवे हैं। अच्छा, कुछ लीडर मजहबी जुलूस मंदिर या मस्जिद के नाम पर हंगामा करवाते हैं ताकि मीडिया में शोर उठे और इन्हें हीरो बनाया जाए। बीजेपी, आरएसएस, योगी आदित्यनाथ, मोदी जी और अमित शाह, पता नहीं कौन कौन है जो मसाइल कर रहा है। लोग भूख, महंगाई, रोजगार जैसे मसाइल भूल जाएं, इसके लिए ये सियासतदान मजहबी नारों को ढाल बनाकर असल मसलों से तवज्जो हटा देते हैं। ये लोग अल्लाह और राम के नाम को अदालत, पार्लियामेंट और स्टेज पर यूं इस्तेमाल करते हैं जैसे ये अवामी जज्बात को कंट्रोल करने का बटन हो। हिंदू राम और भगवान के नाम को इस्तेमाल करते हैं, मुसलमान अल्लाह के नाम को इस्तेमाल करते हैं, और दोनों गलती पे जा रहे हैं। ये लोग अल्लाह और राम के नाम को, अच्छा, कुछ रहनुमा मजहब को कारोबार बना लेते हैं। राम मंदिर की सियासत हो या हलाल फूड पर पाबंदी, सबके पीछे वोट बैंक होता है, इबादत नहीं होती। अब हलाल फूड पे उत्तर प्रदेश में कल ही योगी आदित्यनाथ की वीडियो हमने बनाई थी, आप जाके देख सकते हैं कि हलाल फूड बैन। हलाल फूड बैन क्यों बैन भाई? कि इसकी जो इनकम है वो दहशतगर्दों को जा रही है, और वो जो तुम्हारे, मैं अब क्या बोलूँ, आगे चलें वो। अच्छा, आगे ये लोग मजहबी शनाख्त को हम और वो में तकसीम करके लोगों को लड़ाते हैं ताकि खौफ की फ़िज़ा में वोट आसानी से अपने हक में कर सकें। अच्छा, ये लोग अल्लाह, राम, भगवान के नाम पर वोट मांगते हैं, मगर जब अल्लाह के दिए हुए अदल और ईमानदारी और रहम की बात आए तो वहाँ खामोश हो जाते हैं। अच्छा, ये लोग टीवी डिबेट्स और तकरीरों में खुदा के नाम को हथियार बना कर देते हैं ताकि मुखालिफ को काफिर, देश द्रोही या मजहब दुश्मन साबित किया जा सके। टीवी डिबेट के तो मैं बिल्कुल खिलाफ हूँ। मुस्लिम भी खड़ा है, हिंदू भी खड़ा है, और बात को तय नहीं किया जाता। एक हिंदू कहता है कि जी मुसलमान 72 हुरों के लिए जान देता है, और हिंदू जो है वो राम के लिए, कृष्ण के लिए ना उसबिल्ला जान देता है। अब इस पे डिबेट हो गई, एक मुस्लिम था, एक हिंदू था, और लड़ पड़े, और जो एंकर था उस एंकर ने उस बात को इसी डिसमिस करके आगे चलो, फिर डिसमिस करके आगे चलो। भाई बात को तय तो करें आप, यहाँ भी इस पे ये डिबेट हो गई, इतने दलाइल आ गए, इतने सबूत आ गए, और आज के बाद हम इस पे दोबारा डिबेट नहीं कर रहे हैं। मसला ये है कि हर 6 महीने बाद वो डिबेट दोबारा छेड़नी होती है। कंटेंट देखें, ट्रेंड हटेगा तो स्पेस मिलेगा और इनको वो काम करने का मौका मिलता है। फिर आज की वीडियो कैसी लगी? वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को व्हाट्सएप पे जरूर शेयर करें, कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।